सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस गेम को अगर हमें अच्छे से प्ले करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास डायमंड काफ़ी से हों, क्योंकि मशीन के चाहे ब्लॉक खोलने हो, चाहे आपको टाउन के अंदर जा करके कुछ करना है, या टाउन के अंदर भी अगर आप कुछ चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायमंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और डर भी खेलते हैं उसमें भी हमें डायमंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कई चीज़ों में कभी डेकोरेशन के लिए हमें डायमंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अच्छी डेकोरेटिव आइटम अगर हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें डायमंड ही चाहिए होता है। तो आज हम डायमंड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड कैसे ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डायमंड सबसे ज़्यादा किससे मिलते हैं। इतना तो इतने समय में आप खेलते हुए आप लोग समझ ही चुके होंगे कि माइनिंग में हमें सबसे ज़्यादा डायमंड मिलते हैं, क्योंकि माइनिंग करने से और हमें डायमंड मिलते हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो जैसे मेरे पास शॉवेल है और मैंने ये चीज़ नोट करके देखी कि सबसे कम डायमंड हमें बॉम्ब से मिलते हैं, फिर टीएनटी से। सबसे ज़्यादा डायमंड अगर हम ट्राई करें तो हमें शॉवेल से मिलते हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं माइनिंग, और उसके साथ ही आप देखिएगा कि हमें शॉवेल से बहुत ज़्यादा मात्रा में डायमंड मिलते हैं। देखिए एक मिल गया। सेकंड नंबर पे ये देखिए पिकैक्स आती है, जिससे कि हमें डायमंड मिलता है ज़्यादा मात्रा में। तो इन दो चीज़ों की हेल्प से अगर आप माइनिंग करेंगे तो आपको डायमंड मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो होती है डरबी। आपने देखा होगा कि जब हम डरबी प्ले करते हैं तो उसके अंदर रिवार्ड्स में हमें कभी 5 डायमंड, कभी 3 डायमंड ऐसे मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। पर हाँ, एक बात ये भी है कि हम डरबी के अंदर हमारे डायमंड जाते भी हैं कि अगर हम एक टास्क एक्स्ट्रा करते हैं तो, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डायमंड डरबी से भी मिलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें डायमंड मैक्सिमम हमें किससे मिलते हैं तो मिस्ट्री बॉक्सेस से मिलते हैं। आपने देखा होगा 3 तरह के बॉक्सेस होते हैं, एक छोटा, एक मीडियम साइज का और एक सबसे बड़ा ह्यूज साइज का। तो जो छोटा वाला है उसके अंदर 5 डायमंड तक मिलते हैं, जो सबसे बड़ा है उसमें 25 डायमंड, और जो मिडिल वाला है उसमें 13 डायमंड मिलने की संभावनाएं रहती हैं। मेरा 2 या 3 बार 25 डायमंड वाला ह्यूज वाला जो है वो खुला है बॉक्स। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी न कभी वो वाला बॉक्स खुला होगा जिसके अंदर आपको 25 डायमंड मिले होंगे। और एक बार तो मुझे बड़े बॉक्स में से 25 मिले थे, और उसी दिन शाम को छोटे वाले में से मुझे 5 डायमंड और मिल गए थे। तो इस तरीके से मुझे लगभग 30 डायमंड जो है उस दिन हमें मिले थे। तो जो मिस्ट्री बॉक्सेज हैं, अगर आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के फार्म्स के ऊपर अगर विजिट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको जगह जगह ये बॉक्सेस मिलते हैं, और उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको डायमंड ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कभी जैसे वैली चल रही है, देखिए तो वैली के अंदर हमारे ये देखिए अगर हम देखें तो वैली में 30 डायमंड तो हमारे पक्के हैं। जैसे पहले जो वैली हुआ करती थी उसमें 40 डायमंड मिला करते थे, पर अब डायमंड जो है वो 30 हो गए हैं, और ये देखिए 30 डायमंड तो हमें मिलेंगे ही। अगर आप कोई डेकोरेटिव आइटम लेना चाहते हैं तो उसमें भी 10 डायमंड आपको मिलेंगे, और साथ में डेकोरेशन वाला कुछ ना कुछ आइटम भी आपको मिलेगा ही। तो ये भी एक जरिया होता है कि हम डायमंड जो है वो ले सकें। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई गेम की तरफ से कुछ अपग्रेड या इस तरीके से कुछ होता है, या फिर अगर कोई मेंटेनेंस आता है तो हमें डायमंड मिला करते हैं। जैसे होता ये है कि जैसे पहले अभी साल भर पहले तक हमें 10 डायमंड मिला करते थे, अब जो है वो डायमंड 5 ही मिल रहे हैं, पर हाँ मिलते तो है ना हमें। तो इस तरीके से भी हमारे धीरे धीरे डायमंड जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे अगर ग्लोबल ट्रक इवेंट आया या ग्लोबल फिशिंग इवेंट आया, तो उसके ज़रिए भी हमें 10-10 डायमंड मिलते जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि हम डायमंड जो है वो इससे भी ले सकें। मेरे हिसाब से अगर मैंने देखा है कि मेरे जो पिछली मैंने जो डायमंड वाली वीडियो बनाई है उसमें मेरे लगभग 50 to 60 डायमंड मुझे सिर्फ फिशिंग से मिले थे। तो अभी भी आपने देखा होगा कि फ़िशिंग इवेंट अभी निकला ही था थोड़े समय पहले, और मैंने उस फिशिंग इवेंट के टाइम से जो न्यू फिशेज जो हमने पकड़ी थी उसके डायमंड मैंने अभी कलेक्ट नहीं किए थे। उसकी वजह एकमात्र यही थी कि मैं ये चाहती थी कि वीडियो बनाते हुए उस समय में मैं अगर डायमंड कलेक्ट करूँगी तो आप लोग भी देख पाएंगे।
जो व्यक्ति अभी नए नए खेलना शुरू किया है, जो हमसे अभी नए जुड़े हैं, उनको मैं स्पेशली बता दूं कि ये फिशिंग एरिया के अंदर जब हम फिशिंग करते हैं, नेट से नहीं करनी है आपको, ल्योर से करनी है। और उससे क्या होता है, उसमें भी अगर आप स्पेशली ये जो कलरफुल जो हैं, जैसे पर्पल वाले से कर रहे हैं या ब्लू से करेंगे या गोल्डन वाले से करेंगे या ग्रीन से करेंगे, तो आपको नई फिशेज आपके उसमें आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और अगर आप नई फिश पकड़ेंगे तो आपको बहुत डायमंड मिला करेंगे। अब आपने देखा होगा कि मेरा लेवल जो है 110 हो चुका है, और मैंने पिछले अपने वीडियो में भी काफ़ी फिशिंग के द्वारा जो है वो नई नई फिशेज पकड़ी थी। तो अब बहुत कम न्यू फिशेज बची हैं। फिर भी जब इस बार का जो इवेंट निकला और उसमें मैंने काफ़ी कुछ न्यू फिशेज पकड़ी हैं और उसमें से हमें डायमंड मिलते हैं, ये शो करने के लिए ही मैंने अपनी फिशेज कलेक्ट नहीं की थी। तो देखिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसके साथ ही ये देखिए ये बुक खुल जाती है, जिसमें से हमें ये पता लगता है कि हमने कौन कौन सी फिशेज पकड़ ली हैं। तो अब हम शुरुआत से देखते हैं। ये देखिए मैंने खोल ली, इसमें आप देख रहे हैं सारी फिशेज मैं पकड़ चुकी हूँ। इसमें ये 2 फिशेज रह गई हैं, सॉरी इसमें कोई भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी मैं सारी फिशेज कलेक्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए ये नई फिश मैंने पकड़ी है और इस नई फिश को पकड़ते ही देखिए कितने डायमंड, 4 डायमंड मिल गए मुझे। तो इस तरीके से जब भी आप कोई नई फिश पकड़ते हैं तो आपको डायमंड ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी मेरे 2 फिशेज मैंने पकड़ ली हैं, 2 रह गई। इसको जब भी अब कभी इवेंट आएगा या कभी भी ल्योर से वापस फिशिंग करूँगी तब मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। आप ये देखिए इसमें मैंने सारी पकड़ ली, ये भी सारी हो गई हैं, ये भी कंप्लीट है। तो जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनको फिशिंग करने से बहुत ज़्यादा डायमंड मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अब आप देखिए ये एक नई रह गई, इसको भी हम ये क्लिक करेंगे तो ये फिश के डायमंड, ये 4 डायमंड मुझे और मिल गए, तो 8 डायमंड हो गए अभी तक। और यहाँ पे एक फिश छूटी हुई, यहाँ पे देखिए 2 छूटी हुई हैं। ये देखिए ये दोनों भी न्यू हैं, इसका भी ट्राई करते हैं। ये देखिए 2 डायमंड मिले, तो अभी तक हमारे 10 डायमंड हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इसमें 3 डायमंड मिले हैं, यानी कि 13 हो गए हमारे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लगातार फिशिंग करेंगे तो ये एक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सोर्स है। इससे आपको फिश फ्लैश भी मिल जाएगा। आपके गेम में कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो भी मिलेगा और साथ ही हमें डायमंड भी मिलते हैं। ये देखिए 4 डायमंड इससे मुझे और मिल गए, तो आई थिंक 17 हो चुके हैं हमारे डायमंड अभी तक। ये एक और है, इसमें 3 मिले हैं तो 20 डायमंड हो चुके हैं। और ये देखिए 4 3 7 और 1 8 डायमंड मिले, यानी कि 28 डायमंड मुझे यहाँ से मिले हैं। और ये देखिए यहाँ से 3 यानी कि 31 डायमंड हो चुके हैं अभी तक हमारे पास। और ये 3 और 2 5 डायमंड हमें यहाँ मिले हैं। तो ऐसे करके आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि अभी तक हमने कितना, आई थिंक मैं भूल चुकी हूँ, पर 36 हो चुके हैं। 36 में एक और जोड़ लीजिए 37 और ये 38। जबकि मैंने इतनी फिशेज पकड़ ली हैं तो भी मेरे 38 डायमंड जो है वो कलेक्ट हो गए हैं। तो आप इस चीज़ को अगर आप शुरुआत में खेल रहे हैं तो आपके पास बहुत स्कोप है कि आप बहुत ज़्यादा डायमंड कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में लगभग 60 डायमंड फिशिंग से कलेक्ट किए थे, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर हम और कुछ देखें तो अभी जो लेटेस्ट में आया है वो है फार्म पास। फार्म पास पे अगर आप परचेज करते हैं तो, बाकी तो आपको नहीं मिलते हैं, पर अगर आप फार्म पास परचेज करते हैं तो आपको डायमंड मिलते भी हैं और आप अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब हम लेवल अप करते हैं तो उस समय भी हमें कुछ ना कुछ डायमंड मिलते हैं। कभी हमें 10 मिलते हैं और जब हम 100 वाला लेवल अप करते हैं तो 50 डायमंड मिलते हैं। और उसके बाद जब हम लेवल अप करते हैं तो हायर लेवल पे हमें डायमंड्स जो है वो ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि 200 लेवल के बाद में हमें हर लेवल पे अप करने पर 20 डायमंड मिला करते हैं। तो ये भी एक जरिया हो जाता है हमें खूब ज़्यादा डायमंड मिलने का। इसके अगर अपन देखें और कुछ अगर हम देखें तो एक जो न्यू है उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप अचीवमेंट्स कंप्लीट कीजिए। अचीवमेंट में हमें बहुत ज़्यादा डायमंड मिलते हैं। जैसे अभी देखिए ये एक अचीवमेंट मेरा छूटा हुआ है कि मैंने 2500 बार अपने जो विजिटिंग कस्टमर्स हैं
उनको नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम अचीवमेंट मेरे हो चुके हैं और इस अचीवमेंट में भी बहुत डायमंड मिलते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अचीवमेंट भी आप पूरे कीजिए। इसमें से आप देखते रहा करें कि कौन सा अचीवमेंट के आप करीब हैं और उस अचीवमेंट को क्लियर करने की पूरी कोशिश कीजिए। और आप देखिए मेरे 138 अचीवमेंट हो चुके हैं कंप्लीट 150 में से। तो आप लोग इस अचीवमेंट को भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए, इससे भी हमें काफ़ी अधिक मात्रा में डायमंड मिलते हैं। और अगर हम छोटे मोटे अगर अपन और भी अगर देखते हैं तो वो है जैसे ये यहाँ पे ये मूवी टिकट है ये रहा, अगर हम इसको देखते हैं तो इससे भी हमें बहुत सी बार डायमंड मिलते हैं। देखिए अभी मुझे डायमंड नहीं मिला पर कई बार हमें इसमें एक डायमंड मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलते, एक ही मिलता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि टॉम जो है बहुत सी बार बलून छोड़ता है तो इसके बलून से भी हमें जो है वो डायमंड मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसी तरीके से हमारे साथ प्यार बनाए रखिए और अपने फ्रेंड्स को कहते रहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं पर हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारा चैनल एकमात्र इंडियन चैनल होगा जो कि हिंदी के अंदर जो कि कंटेंट क्रिएटर की लिस्ट में आ जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि हमारे देश का एक चैनल हेडे के अंदर कंटेंट क्रिएटर में आ सके। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।